नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। पूरी दुनिया से अलग अलग खिलाड़ी उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ऐसी एक प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से भी आई। पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई तो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने इस पर अपनी जो है वो नाराजगी जाहिर कर दी कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बीसीसीआई के बारे में कुछ ना बोले, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत ज्यादा बातें ना करें। हालांकि उनसे पहले भी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद उनके बारे में कई तरह की बातें कह चुके हैं। बुरी नहीं, अच्छी ही बातें कही हैं सबने, क्योंकि सबके अच्छे अनुभव हैं उनके साथ और वो कितने बढ़िया खिलाड़ी हैं, कितने जेंटलमैन, कितने ग्राउंडेड खिलाड़ी हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से भी जो रिएक्शंस आए वो बहुत शानदार रिएक्शंस थे। खासतौर पे पाकिस्तान इस मामले में, पाकिस्तान की आवाम इस मामले में उस तरह से रिएक्ट नहीं करती जैसे हम अक्सर पॉलिटिकल मुद्दों पर देखते हैं। तो क्रिकेट पर महेंद्र सिंह धोनी पर उनकी राय बहुत साफ थी, लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच जो है वो रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं और हर बार जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, अब तो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में होता है क्योंकि बायलैटरल सीरीज दोनों के बीच अब उस लिहाज से नहीं खेली जाती है। हालांकि 2011-12 के बाद, 2012 के बाद कोई दोनों के बीच बायलैटरल सीरीज खेली भी नहीं गई है। और उसके बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी जब ये दोनों देश भिड़ते हैं तो देखने में तो मजा आता है, लेकिन देश में एक आवाज इस समय पे ये भी रहती है, मतलब बटी हुई जो राय रहती है उसमें ये भी बात रहती है कि आपको पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना चाहिए। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास होता है। उनके दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बातचीत करते हैं, अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। पुराने दिनों की याद है, 2004 का दौर आपको याद होगा, भारत ने सीरीज जीती थी, 3-2 से वो सीरीज भारतीय टीम के नाम रही थी। महेंद्र सिंह धोनी का क्रूशल रोल था उसमें, लेकिन उस दौरान यानी 2004 से 2020 तक जो भी खिलाड़ी पाकिस्तान के, यानी लास्ट बार जब हम 2019 में खेले थे मैनचेस्टर में आखिरी मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड में वर्ल्ड कप का, जहां पर रोहित शर्मा ने शतक लगाया था, और उसके बाद से अब तक जो जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेले उन्होंने अपने रिएक्शंस दिए। हालांकि शकील मुश्ताक ने अपने यूट्यूब चैनल में 2-3 अहम चीजें कही हैं। एक चीज उन्होंने बीसीसीआई को लेकर की, जो मुख्य वजह है पीसीबी की नाराजगी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाराजगी की। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई को अपने बढ़िया खिलाड़ियों को, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है क्रिकेट पर, भारतीय क्रिकेट पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर, उनको कम से कम ढंग से फेयरवेल तो देना चाहिए। इसी पर पीसीबी बिफर गया पूरी तरह से कि आप दूसरे बोर्ड को लेकर कुछ मत बोलिए, खास तौर पे तब जब आप पीसीबी में कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। वो एक हाई परफॉर्मेंस जो कोचेस होते हैं या जो स्काउट्स करते हैं कि चीज़ों को कि अब कैसे बेहतर होना है और हाई परफॉर्मेंस कैसे निकाली जाए, उसकी एक ऑफिशियल पद पर वो तैनात हैं। और उसी तैनाती को लेकर पीसीबी ने कहा है अगर आप पीसीबी से जुड़े हुए हैं तो आप किसी दूसरे बोर्ड के प्रति तल्ख टिप्पणी जो है वो नहीं कर सकते। तो यही सारे रिएक्शंस हैं, जिसके बाद एक तरह से शकील मुश्ताक के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान में एक सुर ये निकलने लगा कि आप अपने बोर्ड को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद बीसीसीआई को राय दीजिएगा। खासतौर पे भारत की तरफ से यही रिएक्शंस जा रहे हैं कि पीसीबी अपनी हालत देखे पहले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत जो है वो बहुत खराब है। ऐसे में जब बीसीसीआई इस तरह से बीसीसीआई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से सवाल उठते हैं तो वो निश्चित तौर पर परेशान जरूर करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, शकील मुश्ताक ने जो बात कही वो एक हद तक सही भी है। मैं बीसीसीआई की बात नहीं कर रहा हूं, इस बारे में बात कर रहा हूं कि जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अपना अनुभव साझा किया वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी एक बात है कि बीसीसीआई को अपने जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी तो फेयरवेल लेना नहीं चाहते थे, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी थे जिसमें वीरेंद्र सहवाग का नाम है, गौतम गंभीर का नाम है, युवराज सिंह का नाम है, जिसमें जहीर खान का नाम है, और ऐसे खिलाड़ियों की बहुत लंबी लिस्ट है जिनको एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल सका। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी उसमें शामिल है जो कि दिग्गज है। तो ये एक तरह से क्वेरी जो शकील मुश्ताक ने उठाई है अपने यूट्यूब चैनल में वो बहुत सही है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के केस से इसे इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी खुद फेयरवेल नहीं चाहते थे। लेकिन सुरेश रैना क्या पता चाहते हो, लेकिन उन्हें पता हो कि बीसीसीआई ने कुछ इस तरह की चीज़ करनी नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले मेरे से बड़े खिलाड़ी जा चुके हैं इसी तरह से, तो शायद मेरा अंत भी इसी तरह से हो, इसीलिए वो भी चुपचाप से चले गए। तो शकील मुश्ताक की जो राय है वो बिल्कुल सही है, जो उन्होंने साझा किया, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की, वो बिल्कुल सही है। आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं जरूर बताइए, क्योंकि भारत के एक तरफ इसकी आलोचना भी खूब हो रही है कि आप बीसीसीआई पर किस तरह से सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई सवालों के घेरे में तो है इस तरह की चीज़ों को लेकर कि खिलाड़ी जो हैं, भारत के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इसी तरह से जाते रहे हैं, 1 दशक से लंबा वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।